सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। उम्मीदवार हम ही लोग में बहुत हार्ड वर्किंग लेडी है वो और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से किया है इस जगह पे इतनी। कांवरियों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत करने के बाद अचानक चर्चा में आई राम लक्ष्य फाउंडेशन की संचालिका नेहा सिंह ने बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा प्रकट कर दी है। वहीं बाढ़ के अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज के प्रेक्षागृह में श्रावणी पूजा समारोह का आयोजन कर एक बार फिर से वह चर्चा में है। कुछ दिनों से लोगों के बीच यह चर्चा थी कि नेहा सिंह चुनाव लड़ सकती है। हालांकि मीडिया के साथ बात करने के दौरान वह इस बात पर मोहर लगाते हुई नजर आई। क्या कुछ कहती नजर आ रही हैं नेहा सिंह, आप सुनिए। बाढ़ में इतना भव्य कार्यक्रम सावन माह में पहला बार देखने को मिला, क्या कुछ सोच के यह ख्याल है? देखिए, जब तक मैं कैपेबल नहीं थी तब तक कुछ सोचने में डर लगता था। पहले उस मुकाम तक पहुंचूं तो था मन मस्तिष्क में कि ये करना है और जो देखकर हम पले बढ़े हैं उस चीज को आगे कार्यरत करने का मौका ढूंढ रही थी मैं। आज महादेव की कृपा से, आप सबके सपोर्ट से और हमारी पूरी फैमिली जितने लोगों ने इस कार्यक्रम में मेरा सहयोग दिया है उन सबके सपोर्ट से, इवन इस कॉलेज के महोदय के सपोर्ट से, आप एनसीसी के बच्चों के सपोर्ट से मैं ये कार्यक्रम कर पाई हूँ। और विश्वास कीजिए कि आगे हम ऐसी कई योजनाएं लेकर आ रहे हैं शिक्षा में, स्वास्थ्य में, जिसको शायद आप लोगों के लिए सराहनीय होगा और हमारे लिए मददगार होगा जी। तो बाढ़ में जिस तरह से पहले निःशुल्क बस चलाया गया, यह कार्यक्रम के दौरान विजुअल पे कुछ डिस्प्ले में वीडियो चल रहा था, उसमें यह दिखाया जा रहा था कि कई स्थानों पर आपने विवाह भी कराया, तो क्या कुछ करा, कुछ बताइए। जी, हमने कन्यादान करा है और निःशुल्क बस सेवा तो यहाँ का पहला एक इनिशिएटिव था। और मध्य प्रदेश के छतरपुर ग्राम गढ़ा में हमने कई कन्याओं की शादी कराई है। और ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम से आया और कर दिया, हमारी थी प्लानिंग कि हम जो गरीब बच्चियां हैं, अनप्रिविलेज जो बच्चियां हैं, जो आदिवासियों के बच्चे हैं, उनको हम जो चाहते हैं उसको जितना हो सके उतना पूरा कर पाए। और साथ ही साथ शिक्षा के उसमें सफाई के बहुत सारे काम को हमने आगे इसको सक्सेसफुल बनाने की कोशिश की। क्या कर रहे हैं बाढ़ में कि भावी उम्मीदवार आप हो सकते हैं, इसी वजह से यह तमाम कार्य कर रहे हैं। हो सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। उम्मीदवार हम ही लोग में से कोई एक बनेगा जी। तो जब तक हम उस सोच को अपने अंदर लाएंगे नहीं, जरूरी नहीं है कि एक नेता सिर्फ अपने सामाजिक कार्य कर्तव्यों से ही नेता कहा जाता है। नेता के अंदर नेतृत्व करने का गुण होना चाहिए। और जो भी नेता भी समाज सेवा ही करता है ना। हम बिना नेता बने समाज सेवा कर रहे हैं। अगर भगवान ने चाहा और आप सबकी दुआ लगी तो हम डेफिनेटली इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरे दायित्व के साथ निखारेंगे। बाढ़ की बेटी है, अगर बाढ़ से चुनाव लड़ने का मौका मिला तो क्या लगता है? बिल्कुल लड़ेंगे। चुनाव तो एक कहने की बात होती है, मैं तो वैसे ही बहुत बड़ी जंग जीत चुकी हूँ। धन्यवाद। आपको बता दें कि नेहा सिंह राजपूत समाज से आती है और बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में राजपूत वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। देखने वाली बात यह होगी कि बाढ़ की जनता किस चेहरे के उम्मीदवार को अपना नेता चुनती है। अब सवाल यह उठता है कि बाढ़ विधानसभा में सिटिंग विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को क्या कोई नया उम्मीदवार चुनौती देने में सक्षम है। आखिर नेहा सिंह के आने के बाद किस उम्मीदवार को चुनाव में नुकसान हो सकता है। श्रावणी पूजा समारोह में अपनी प्रस्तुति देने के बाद स्वाति मिश्रा ने नेहा सिंह के बारे में क्या कुछ कहा है, आप वो सुनिए। बहुत बढ़िया लगा, इतना मजेदार कार्यक्रम होगा ये मैंने सोचा नहीं था। मैंने बाढ़ जगह का नाम सुना था और कभी आई नहीं थी, लेकिन आके बहुत अच्छा लगा। क्या कहिएगा नेहा सिंह की तरह जिस तरीके से है, जो बिहार ही नहीं पूरे देश भर में कई राज्यों में इस तरीके का है जो सेवा कर रहे हैं। बहुत हार्ड वर्किंग लेडी है वो और सारी चीजें बहुत अच्छे से किया है इस जगह पे। इतने लोगों को बुला लेना, इतने जनता को बुला के, क्योंकि इनका प्रेम है जिसके वजह से वो लोग आए हैं, तो शी इज अ वेरी इंस्पायरिंग लेडी। आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? मैं तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। बाढ़ कैसा है? जी, बाढ़ कैसा है? बाढ़ तो अमेजिंग है, बहुत अच्छा है। मुझे लगा था कि इधर बाढ़ होगा, लेकिन बाढ़ भी है ना, ऐसी बात है बाढ़। बड़ी संख्या में आपके फैन जो है सेल्फी लेने के लिए उमड़े, कैसा लगा अनुभव?
ये तो फैन से अमेजिंग मिले। है। ये तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये भगवान का आशीर्वाद है, जो भगवान इतना प्रेम मुझे देते हैं और दिलवाते हैं अपने जनता से, तो बड़े सौभाग्य की बात है। थैंक यू। आज से महज 15 से 20 दिन पहले तक बाढ़ में नेहा सिंह को उनके परिवार के लोगों को छोड़कर कोई भी नहीं जानता था, लेकिन समाज के लिए कुछ अच्छे कार्यों को करने की वजह से वह तुरंत चर्चा में आ गई हैं। आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।